रुकिए मेम साहब। अब बैठिए मेम साहब। आप मेरे लिए एक कप चाय लेंगे प्लीज? हाँ अभी लाता हूँ। मेम साहब पानी। अरे पर मैंने तो आपसे पानी मांगा ही नहीं है। जानता हूँ मेम साहब, ये पानी मेरी तरफ से आपके लिए। बहुत गर्मी हो रही है ना, और पैसे भी नहीं दूंगा मैं इसके, फ्री है, आप पीजिए ना आराम से। ये चाय वाला इतना ज्यादा अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है मेरे से? इतनी खातिरदार? मेम साहब चाय और नमकीन आपकी। अरे भैया लेकिन मैंने नमकीन नहीं मांगी थी आपसे, सिर्फ चाय मांगी थी। जानता हूँ मेम साहब, ये नमकीन मेरी तरफ से आपके लिए है, बिल्कुल मुफ्त, मैं इसका पैसा नहीं लूंगा, लीजिए ना। एक मिनट, पहले तो आप मुझे मैम साहब कहना बंद कीजिए। अरे मैं आपकी मैम साहब नहीं हूँ, और आप सबसे ऐसी बात करते हैं। नहीं मेम साहब, मैं हर किसी को मेम साहब या साहब नहीं बोलता, ये सिर्फ आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ही खास इंसान हैं। खास है मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ आपको भैया, तो मैं आपके लिए खास कैसे हो सकती हूँ? मेम साहब मैं ना आपको एक कहानी बताता हूँ, लेकिन आप वादा कीजिए कि उस कहानी पे आप यकीन करेंगी और मुझे गलत नहीं समझेंगी। ठीक है, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी और आपकी बातों पर यकीन भी करूंगी। ठीक है मेम साहब, आप ये चाय और नमकीन पकड़िए, मैं कहानी बताता हूँ। बताइए। तो मेम साहब कहानी ऐसी है कि एक चाय वाला बहुत गरीब था, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। एक दिन उसे एक अमीर सी लड़की दिखी और उस लड़की की जेब से कुछ पैसे गिर गए थे, तो उस चाय वाले ने वो गिरे हुए पैसे उठा लिए थे। एक तरह से उसने चोरी ही कर ली थी, लेकिन उस चाय वाले की नीयत गलत नहीं थी। वो बेचारा बहुत गरीब था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो बस इसलिए उसने मजबूरी में वो पैसे लिए, और उससे कुछ गलत नहीं करा, अपने घर गृहस्थी को सुधारा, घर में राशन लेकर आया, बच्चों के स्कूल की फीस भर दी और अपने चाय के ठेले पे सामान ले आया, जिससे उसका धंधा भी अच्छा चलने लगा। और एक दिन वो इतना ठीक ठाक हो गया कि अब उसको किसी से कोई उधार मांगने की भी जरूरत नहीं थी। भैया ये सामान लिया है आपका मैं। अच्छा सुन, तेरा हिसाब मैं बाद में करता हूँ, एक काम करिए, टॉफी वगैरह सब गरीब बच्चों में बांटा, मैं जरा अपनी मेम साहब से बात कर रहा हूँ। ठीक है? ठीक है भैया, आओ बच्चों। और फिर मेम साहब एक दिन उस चाय वाले की मुराद भगवान ने सुन ली, वो लड़की साक्षात उस चाय वाले के सामने आके बैठ गई, और अब उस चाय वाले को उस लड़की को वो चुराए हुए पैसे वापस करने हैं। अच्छा, और उसके बाद? और कहाँ मिली वो लड़की आपको? वो लड़की आप ही हो मेम साहब, और वो चाय वाला मैं ही हूँ जिसने आपके पैसे चुराए थे। क्या आपने मेरे पैसे लिए थे? जी मेम साहब, एक मिनट दीजिए। ये लीजिए मेम साहब, आपकी वो चुराए हुए पैसे सूद समेत वापस कर रहा हूँ, दीजिए। और मुझे माफ कर दीजिएगा मेम साहब, भले ही मैंने चोरी करी थी लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। आपको पता है भैया, जिस दिन आपने ये पैसे उठाए थे ना, उस दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि ये पैसे मुझे किसी को देने थे और काफी जरूरी थे ये पैसे मेरे। जब ये पैसे खो गए तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और इतने सारे पैसे उस इंसान को कैसे दूंगी। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करके ये पैसे उसे दे दिए। पर पता है ये पैसे कहाँ गए, कैसे गए, या किसी ने चोरी किए, ये बात सोचकर मैं परेशान नहीं हुई। मैंने सिर्फ भगवान से यही दुआ की कि जिसके हाथ भी ये पैसे लगे ना, वो इंसान इसका सही इस्तेमाल करे, गलत इस्तेमाल ना करे। और मुझे अपने अच्छे कामों पर इतना तो भरोसा था कि ऊपर वाला मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। आज मेरे पैसे गए हैं तो कल को वापस भी आ जाएंगे। वैसे मेम साहब आप सच में बहुत ईमानदार इंसान होंगी, तभी आपके पैसा आने से मेरे यहाँ भी बरकत हो गई। आपके इस पैसे ने तो मेरे लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करी है, मेरा घर परिवार इससे बहुत सुखी हुआ है। तो वाकई आपकी नीयत और आपके पैसे दोनों में ही बरकत है। खैर भैया, जो हुआ वो सही ही हुआ, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान की नीयत भले से अच्छी हो और वो अच्छे काम ही क्यों ना करे, लेकिन चोरी चोरी ही होती। ठीक है? जी मैम साहब, वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। आप बैठ के चाय पीजिए ना। हाँ।